हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, ज़िंदगी में बहुत खुश हो। हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहो, हमेशा यूं ही खुश रहो, ज़िंदगी आपकी आबाद रहे। आप हमेशा 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 ढेरों ढेर ब्लेसिंग्स इकट्ठी करो। आपकी ब्लेसिंग्स आपकी प्रोटेक्शन करे, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हो, ईश्वर भी आपकी प्रोटेक्शन करे। एविल एनर्जी, नेगेटिविटी आपसे कोसों दूर रहे, कोई तकलीफ कोई भी प्रॉब्लम्स आपके आसपास ना फटक सके। विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारे से ब्लेसिंग्स आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आज की रीडिंग कल की ही रीडिंग का पार्ट 2 है। कल हमने देखा था कि किन लोगों की वजह से एक कपल की एनर्जी आई थी, जिनकी वजह से आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपके जो लोग हैं परिवार के, वो अननेसेसरी मेंटल टॉर्चर, मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं आज। एंड उनके हमने कल ट्रू इंटेंशंस भी देखे थे कि वो लोग क्या रीज़न है भाई, वो लोग जो इस तरीके से आपके पीछे पड़े हैं। तो आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि कल कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी और हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे किसी रीज़न से। तो आज उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आज कंप्लीट करेंगे। वो ये कि क्या इन सारी चीज़ों में जो कपल आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक या किसी भी तरीके से आपकी ज़िंदगी में जो जहर घोल रहे हैं, आपके परिवार में जो झगड़े हो रहे हैं, क्या इन सारी चीज़ों में कोई और भी इन्वॉल्व है या ये लोग अकेले हैं? दूसरा, आपके जो एंसेस्टर्स है, क्या कभी उन एंसेस्टर्स ने इन्हें कोई सिग्नल दिया या फिर इन्हें कोई पनिशमेंट दी? कभी इन्हें रियलाइज करवाने की कोशिश करी? कभी इन्हें आभास करवाया कि जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, है ना? तीसरा, क्या कभी इनके ऊपर बैकफायर हुआ या आगे होगा या नहीं? चौथा, कि ये कभी भी इन चीज़ों को स्टॉप करेंगे और आपके लिए क्या सजेशन है? तो इन चीज़ों को आज हम जानेंगे आज की वीडियो में, जो कि है पार्ट 2। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी। ईश्वर हमारी रक्षा करे, इस रीडिंग के लास्ट पड़ाव में हमारी मदद करे। जय माता महालक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, आदि देव आदि शक्ति, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स रीडिंग के इस दूसरे पड़ाव में हमारी मदद करें। हमें बताएं प्रभु क्या सही है क्या गलत है। ईश्वर हमारी रक्षा करें। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या इन चीज़ों में इस कपल के साथ आपके परिवार का कोई और भी इन्वॉल्व है। क्या इन चीज़ों में इस कपल के अलावा आपके परिवार का कोई और भी इन्वॉल्व है? देखो, एक चीज मैं बता दूं, इन लोगों ने ना अप्रोच भले ही करने की कोशिश करी होगी, पर यहाँ पर मुझे कोई और इन्वॉल्व होता हुआ दिख नहीं रहा। अननेसेसरी क्यों किसी को फंसाएं? ये लोग खुद ही इन्वॉल्व हैं यहाँ पर। इन लोगों ने किसी और को अप्रोच जरूर किया था। समबडी फ्रॉम आउटसाइड, मतलब जो एक्सटेंडेड फैमिली में शायद आउटस्कर्ट में रहते हो, जहाँ पर ये लोग रहते हैं उससे थोड़ी दूरी पर रहते हो, या कोई दूसरे सिटी में रहते हो। इन लोगों ने अप्रोच जरूर करने की कोशिश की थी, पर यहाँ पर इनकी बात बनी नहीं। इन्हें वो चीज़ नहीं मिली। इनका ये जिसे बोलते हैं ना, जो साथ इन्हें चाहिए था वो साथ इन्हें मिला नहीं। ये जो भी गंद फैला रहे हैं ना, ये इसमें अकेले ही हैं, इनके साथ और कोई नहीं है। तो अननेसेसरी किसी को भी फंसाना नहीं चाहिए। क्यों किसी का नाम हम जबरदस्ती ले? यहाँ पर इन दोनों के अलावा, इस कपल के अलावा और कोई एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है। तो आपके परिवार का कोई दूसरा सदस्य इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं है, ये आप समझ के रखें। बिल्कुल इस चीज़ से निश्चिंत रहे कि इन लोगों का साथ
इस चीज में तो आपका परिवार का कोई सदस्य नहीं दे रहा। अच्छा, एक चीज और देखते हैं कि क्या आपके किसी परिवार के सदस्य को इनकी हरकतों के बारे में पता है? आपके अलावा क्या परिवार के किसी सदस्य को इनकी इन हरकतों के बारे में पता है? क्या आपके परिवार के किसी और सदस्य को इस कपल की इन हरकतों के बारे में पता है? लेट्स चेक। है, एक एक मेल पर्सन है, यस। आई थिंक 5 to 6 मंथ्स के आसपास कुछ ऐसा जरूर हुआ था जिससे इनके बारे में किसी एक मेल पर्सन को ये चीज पता चली थी। इन्होंने नॉट ओनली आपके ऊपर, किसी एक मेल पर्सन के ऊपर भी इस तरीके की एनर्जी छोड़ी थी या इस तरीके की हरकत की थी। उसके लाइफ में भी बहुत इश्यूज आए थे, लेकिन वो क्या है, उस इंसान ने उठकर फाइट करना सही समझा। वो उसने गिव अप नहीं किया। एक मेल पर्सन की एनर्जी आ रही है, ज़्यादा एज का नहीं है ये, 30 से लेकर 50 के एज का होगा। सिंस ये जनरल रीडिंग है इसलिए मैं आपको एज जो क्राइटेरिया है थोड़ा बड़ा बता रही हूँ, 30 से 50 तक का, अदरवाइज मैं अप्रोप्रिएट बताती हूँ। तो यहाँ पर मैं अगर सच बोलूँ तो इस इंसान को भी उन लोगों ने इसी तरीके से यूज़ करके, इसके ऊपर इन सारी चीज़ों को करके इसकी लाइफ को भी बर्बाद करने की कोशिश करी थी। काफ़ी हद तक वो सक्सेसफुल भी हो गए थे कपल। बट इस इंसान ने ना, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर वाला इंसान है, इसने फाइट बैक किया। एंड डेफिनेटली आज वो उस चीज़ को भूल नहीं पाया है, बट उस चीज़ से आगे ज़रूर निकल चुका है। कौन है ये फीमेल, कौन है ये? इन लोगों ने किसी के साथ चीटिंग की थी, मे बी शायद कुछ बिजनेस, वेल्थ, कुछ प्रॉपर्टी, कुछ भी समथिंग जिसे बोलते हैं ना, कुछ चीटिंग का केस लग रहा है। कुछ हो सकता है जहां पर फाइनेंस रिलेटेड हो या कुछ वेल्थ या कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड, एसेट रिलेटेड कोई चीज़ हो जहां पर चीटिंग हुई थी, और उस वजह से इस कपल ने इस इंसान को ट्राई किया, इन सारी तंत्र मंत्र वगैरह करके कुछ अलग तरीके से इसको कंट्रोल करने की कोशिश करी। काफ़ी हद तक वो इंसान सफ़र भी किया, लेकिन बहुत स्ट्रांग था इसलिए इसने फाइट बैक किया है। नाउ वो पर्सन आज इनकी किसी भी एनर्जी से बिल्कुल फ्री है। स्टूडेंट, अब मुझे ये जानना है कि क्या आपके एंसेस्टर्स ने कभी इनको कोई सिग्नल देने की कोशिश करी? क्या कभी आपके एंसेस्टर्स ने इन्हें बताने की कोशिश करी कि ये गलत रास्ते पर है, इन्हें अपने ही फैमिली मेंबर्स के साथ ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए? क्या इनके फैमिली मेंबर्स, क्या इनके एंसेस्टर्स ने इन्हें बताने की कोशिश करी कि ये जो भी कर रहे हैं गलत है, इन्हें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए? देखो, मैं सच बोलूं, इनको अपने ऊपर इतना घमंड है ना कि इनसे, और इतने क्रूर है ये लोग। मैं आपको दिखाती हूँ, दे आर वेरी वेरी, जिसे बोलते हैं ना कि बहुत ही मतलबी इंसान है। आई डोंट थिंक सो कि ये लोग आपके घर के एंसेस्टर्स को भी मानते होंगे। आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग जो इस दुनिया में नहीं हैं, जो फिर भी आपकी हेल्प कर रहे हैं, उन्हें ये मानते भी होंगे। यहाँ पर कहीं पर भी वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही कि आपके एंसेस्टर्स ने इनको कभी कोई सिग्नल दिया होगा, कभी सिग्नल नहीं दिया होगा। क्योंकि देखो, यहाँ पर ना इनकी जो एनर्जी है काफ़ी सेल्फिश एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना अपॉर्चुनिस्ट काइंड ऑफ लोग है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। ऐसे नेगेटिविटी वाले लोगों से, ऐसे नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों से ना ईश्वर, आपके ईश्वर तो नहीं, एंसेस्टर्स जो होते हैं, जो आपके परिवार के लोग होते हैं, वो भी थोड़ा सा दूरी बनाकर रखते हैं। क्योंकि हमारे खुद के घर में एंसेस्टर्स हैं, हमारे खुद के घर में पितर है, तो हमें पता है कि क्या होता है और कैसे होता है। तो यहाँ पर ना आपके जो एंसेस्टर्स हैं, इन्हें कोई सिग्नल देते हुए मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये जो चाहेंगे वो कर लेंगे।
और दे आर वेरी क्लियर, इन्हें पता है इन्हें क्या चाहिए। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो हासिल कर लेंगे। आई डोंट थिंक कि ये किसी एंसेस्टर्स की एनर्जी पर बिलीव भी करते होंगे, इतने ज़्यादा मतलबी लोग हैं। इनका अगर मैं बोलूँ, आप देखना इनकी जो आईब्राउज होगी हस्बैंड एंड वाइफ की, सिंस मैं फेस रीडिंग बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूँ, तो इनकी जो आईब्राउज होगी ना हस्बैंड वाइफ की, आप देखना या तो बहुत एंगल में होगी, ऐसे करके ऐसे आर्क शेप होता है ना, ऐसे करके ऐसे, या आगे से पतली पीछे से पतली बीच में से मोटी होगी, या फिर यहाँ से पूरा कर्व होता होगा, ऐसे करके कर्व, ऐसे करके ना कर्व होता होगा, या बहुत ज़्यादा घनी और बुशी आईब्रो होगी। ऐसे लोग ना जनरली इसी तरीके की कैटेगरी में आते हैं, बहुत ही सेल्फिश इंसेन होते हैं, अपना मतलब के लिए कुछ भी कर लेते हैं, बहुत अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, बहुत एडमेंट एंड इंसेन काइंड ऑफ स्टबर्न काइंड ऑफ एनर्जी के होते हैं। तो आप देखना वो इसी तरीके के जो लोग होते हैं ना, विकेड काइंड ऑफ लोग होते हैं। और उनका ना ये वाला जो पोर्शन होता है ना, आईब्रो से लेकर नीचे तक का ये पोर्शन बहुत बड़ा होगा, या ये पोर्शन इनका बहुत बड़ा होगा, ये जो होगा वो बहुत छोटा होगा। आप अगर इनको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी है ना इन लोगों की, जिस तरीके के इनकी एनर्जी निकल कर आ रही है, ये लोगों का फेशियल फीचर वैसा ही होगा। आई कैन बेट ऑन इट, ऐसे ही होते हैं ये लोग। उनका ये पार्ट बहुत छोटा होगा, और अगर ये आपको बड़ा भी दिखता होगा ना, तो इस इन दोनों के मुकाबले ये छोटा होगा। क्या आपके एंसेस्टर्स ने इन्हें कभी कोई पनिशमेंट दिया, या फ्यूचर में कभी कोई पनिशमेंट देंगे? क्या आपके एंसेस्टर्स इन्हें कभी कोई पनिशमेंट देंगे, या कभी इन्हें किसी तरीके की कोई पनिशमेंट मिली आपके एंसेस्टर्स से? क्या आपके एंसेस्टर्स इन्हें किसी तरीके की कोई पनिशमेंट देंगे, या फ्यूचर में कभी इन्होंने कोई पनिशमेंट दी? बी वेरी केयरफुल। आज जो चीज़ है हो सकता है कल ना रहे। आपके एंसेस्टर्स वॉच कर रहे हैं हर एक चीज़, एक एक चीज़, एक एक जिसे बोलते हैं ना, इनका चाल वॉच कर रहे हैं। बहुत सून, बहुत 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 जल्दी आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर होगा इनकी लाइफ में। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कुछ ना कुछ इनको ज़रूर पनिशमेंट मिलेगी। चांसेस आर वेरी हाई कुछ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो, या अननेसेसरी इनके ऊपर अचानक से ऑल ऑफ अ सडन कोई तकलीफ आए, कोई मुसीबत आए। मेंटल इलनेस हो सकती है, माइंड रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में ज़रूर होगा। हो सकता है 7 नंबर के एनर्जी है, तो इनको किसी गुप्त शत्रु से कुछ परेशानी होने का, कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। किसी गुप्त शत्रु की वजह से इन्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो इतना आसान नहीं है। आपके एंसेस्टर सब कुछ देख रहे हैं, और बहुत जल्द इन्हें पनिशमेंट मिलेगी। आप समझो 10 मंथ्स के आसपास इन्हें एक झटका ज़रूर लगेगा। तो हमने ये भी देख लिया कि इनके साथ कोई और है या नहीं, इनके एंसेस्टर्स का। साथ ही साथ अब हमें ये देखना है कि क्या ये कभी इन चीज़ों को स्टॉप करेंगे। क्या ये लोग कभी इन चीज़ों को स्टॉप करेंगे? क्या ये लोग कभी भी इन चीज़ों को स्टॉप करेंगे?
जब तक इन्हें कोई झटका ना मिले इनके एंसेस्टर से या परम पिता परमेश्वर से, दे विल नॉट स्टॉप, दे विल नॉट स्टॉप, दे विल ओनली एंड ओनली स्टॉप व्हेन दे विल स्टार्ट सफरिंग। ये मैं बता दूं आपको। तो क्या इनके ऊपर कभी बैकफायर नहीं हुआ? क्या इनके ऊपर कभी कोई बैकफायर नहीं हुआ? क्या इनके ऊपर कभी कोई बैकफायर नहीं हुआ? क्या इनके ऊपर कभी कोई बैकफायर नहीं हुआ? क्या इन जैसे लोगों का हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? क्या इनके ऊपर कभी कोई बैकफायर नहीं हुआ? देखो, मैं सच बोलूं, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन जो सच है मैं वही बोलूंगी। इनके ऊपर अभी कोई बैकफायर हुआ नहीं है, ये मैं बता दूं। और ये जो लोग हैं ना, इस समय इनका बहुत अच्छा समय चल रहा है, जिसे बोलते हैं ना, कुछ पूर्व जन्म में इन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए ना अभी तक इन्हें वो चीज झेलने को नहीं मिली जो चीज अभी तक इन्हें झेल लेनी चाहिए थी। दैट इज द रीजन कि इनकी इतनी हिम्मत है, क्योंकि अभी तक इन्हें ईश्वर की लाठी पड़ी नहीं है। 10 मंथ्स के अंदर अंदर जो मैंने आपको टाइमलाइन दिया, 110% इनके ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, ये सफ़र ज़रूर करेंगे। बट अभी तक इनके ऊपर कुछ नहीं हुआ है, और जिसकी वजह से ना ये लोग इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, इन्हें ऐसा लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि ये सही गलत क्या है और अनुचित उचित के बीच में ना डिफरेंस भूल गए हैं। अभी तक इन्हें ईश्वर की मार पड़ी नहीं है। 2 साल पहले इनकी जो बहुत बुरी कंडीशन थी ना, जिसकी वजह से इन लोगों ने ना ये सारी चीज़ें शुरू करी। इन चीज़ों के माध्यम से इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अर्जित किया, पर इन्हें ये नहीं पता कि पुण्य कर्म जब खत्म होंगे और इनके प्रारब्ध शुरू होंगे, इन्हें भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि कर्म तो किसी को भी नहीं छोड़ते, ईश्वर को भी नहीं छोड़ते। कृष्णा जी को भी भोगना पड़ा था, भोलेनाथ पर भी साढ़े साती लगी थी, तो आपको ये चीज भोगनी ही होती है। ईश्वर ने हमें एग्जाम्पल इसीलिए दिए अपने ऊपर, ताकि हम ये समझ सकें कि कर्मों का जो जस्टिस होता है वो होकर ही रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ पावर्स यू होल्ड। ठीक है, तो अगर श्री कृष्ण को भी तीर से उनकी डेथ हुई, उन्हें जाना पड़ा, तो हम लोग चीज ही क्या है, उतना हमें सोचना चाहिए। चलो जो भी है, अब इसके लिए आपके लाइफ में क्या सजेशन है, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या सजेशन है, वो देख लेते हैं। ईश्वर आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं इन सारी चीजों में? ईश्वर आपको क्या सजेशन देना चाहते हैं? मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन और रह गया कि इनके इन हरकतों के बारे में आपके परिवार के क्या किसी और सदस्य को कुछ पता है? ये मेरा जानना रह गया। मैं आपके सजेशन ले लूं, उसके बाद ये खोल के देखूंगी। ठीक है ना, पहले आपके लिए सजेशन ले लेते हैं, जो कि लास्ट में लेना चाहिए था, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग में चीज़ें पॉपअप हो गई। ओके। फेवरेबल सर्कमस्टांसेस, आप प्रोटेक्टेड हो, आपके एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट करें, भले वो उन्हें ना सिग्नल देते हो या उन्हें कोई चीज़ ना बताते हो कि हाँ भाई तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है बहुत ही गंदी एनर्जी है, और कोई भी पराशक्ति दिव्य शक्ति ऐसी एनर्जी के पास जाना नहीं चाहेगी, लेकिन वो आपको ज़रूर प्रोटेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपसे ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो थोड़ा सा संभल के काम करना, कुछ भी हो थोड़ा सा पेशेंटली चीज़ों को देख लेना, समझ लेना, और उसके बाद ही आप आगे बढ़ना। डोंट डू एनी थिंग विदाउट थिंकिंग। थोड़ा सा अभी अगर आप कोई स्टेप लेना चाहते हो या कुछ कर रहे हो, कुछ डिसीजन आपको लेना है, तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए। स्टॉप, प्लीज़ स्टॉप, डोंट डू एनी थिंग राइट नाउ, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। एंड
हो सकता है आपको चीज़ें बड़ी आपके अकॉर्डिंग लग रही हों, लेकिन फिर भी ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि कुछ भी चीज़ करने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले 10 बार सोच लो, थोड़ा-सा स्टॉप हो जाओ और उसके बाद ही लेना। एंड जो चीज़ आपके साथ हुई है, जानते हैं बहुत गलत हुई है, लेकिन उसके लिए इतना ज़्यादा सोचना, उतना ज़्यादा रोना और उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो पीछे छूट गया, उसे छोड़कर आगे बढ़ना सीखिए। यही आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और यही आपके लिए सही होगा, क्योंकि आप जितना आप उन चीज़ों को याद करोगे, जितना पीछे झाँक कर देखोगे, उतना आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे, उतना अपनी लाइफ में आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। सो ये आप लोगों का सजेशन है। अब लास्ट क्वेश्चन जो मुझे जानना था वो ये था कि क्या, अरे बाबा, कि क्या आपके परिवार के किसी और सदस्य को इनके इस काले कारनामों के बारे में पता है? क्या आपके परिवार के किसी भी और सदस्य को इनके काले कारनामों के बारे में पता है? एट प्रेजेंट तो नहीं। इन्होंने किसी एक जिसे बोलते हैं ना, इंसान के साथ भी, एक मेल पर्सन के साथ भी ऐसा ही किया था, जिसकी एनर्जी है 30 to 50 ईयर्स के आसपास की। पर वो इंसान निकला बड़ा, जिसे बोलते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग पावर वाला। उसको रिपल्सिव जवाब दिया, हालांकि उसे ये नहीं पता चला कि ये सारी जो चीजें उसके साथ हुई वो किसी तंत्र मंत्र, किसी ब्लैक मैजिक, इन सारी चीजों का नतीजा है। वो ये सोचता कि इन्होंने बदमाशी करी है। उसे ये पता नहीं चला कि ये जो चीज़ें हैं वो किसी तंत्र मंत्र से इसके जीवन में हो रही है। हालांकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, इसने काफ़ी अच्छा रिटेलिएट किया, काफ़ी अच्छा जवाब दिया, एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये उस चीज़ों से निकल गया। दैट्स गुड। आप भी निकल जाओगे, टेंशन मत लो। 10 मंथ्स के आसपास इन्हें ज़रूर झटका लगेगा, एंड आई एम श्योर कि आपके साथ जितना भी बुरी चीज़ें हुई हैं, जो भी इनजस्टिस हुआ है, ईश्वर उसकी आपके साथ जस्टिस ज़रूर करेंगे, इन्हें ज़रूर सज़ा देंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी। थैंक यू, धन्यवाद।